हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक पे। और एक्चुअली अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ वो उस हिसाब से मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। आगे चल के हो सकता है मेरे खुद के थॉट इस टॉपिक पे बदल जाए। जैसे कि आ, गीता में एक श्लोक है जिसका अर्थ ये निकल के आता है कि कर्म करिए और फल का चिंता मत करिए। तो इसका अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मतलब निकालते हैं। तो जो मैं अपने एंड से मतलब समझ पाता हूँ वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले समझते हैं कि ये मेरे दिमाग में क्यों आया कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए या मैं क्यों इस टॉपिक पे कुछ बात करने का सोच रहा हूँ। होता क्या है कि हम सभी जब अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम सभी को चाहिए होता है सक्सेस। हर कोई ये सोचता है कि हमें सक्सेस मिल जाए। और निश्चित तौर पे बहुत से लोगों को मिलती है, बहुत से लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है। तो हमें क्या, अगर सक्सेस मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप खुश हैं, बढ़िया है। लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर वहाँ पे परेशानी होता है, दुख होता है, आदमी परेशान होता है। तो ये हमको समझना है कि सक्सेस नहीं मिलती है तो उस सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे। किसी चीज़ के लिए आपने प्रयास किया, आपको सक्सेस मिल गया, अच्छी बात है, वहाँ पे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात आप खुश होंगे क्योंकि सक्सेस मिली है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो सक्सेस नहीं भी मिल सकती है। ठीक इसी तरह कोई गेम खेल रहे हैं तो जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर पॉसिबिलिटीज़ पूछी जाए तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आपके फेवर में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर आपके फेवर में सब कुछ हुआ तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ऐसे सिचुएशन से डील कर लेंगे। लेकिन जब ऐसे सिचुएशन आती है जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती हैं तो उस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं या क्या किया जाए। तो यहाँ बात ऐसे सिचुएशन की हो रही है जहाँ पे आपने एफ़र्ट किया है। ऐसे सिचुएशन की नहीं हो रही है जो आपके हाथ में ही नहीं है। जैसे सपोज किसी को कोई बीमारी हो गई, वो उसके अपने हाथ में नहीं है, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं लगा सकते। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत एफ़र्ट किया और एक तरफ आपको सक्सेस मिली, दूसरी तरफ आपने एफ़र्ट किया, सक्सेस नहीं मिली। तो सक्सेस नहीं मिली तो उस सिचुएशन को कैसे डील करना, उस पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि गीता में श्लोक है और उसका अर्थ ये होता है कि कर्म करिए, फल का चिंता मत करिए। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। तो इसका हम लोग अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं कि भाई कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मतलब किसी को कुछ भी कह दो, फल की चिंता मत करो, ठीक है चलेगा। तो ऐसा नहीं है। मतलब इसको हम समझते हैं उस सिचुएशन से जहाँ पे आपने एफर्ट्स किया है और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है या जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं होता है आपके एफर्ट्स करने के बावजूद। तो ये जो बात कही गई है गीता में वो इसी संदर्भ में कही गई है कि जो आपके जीवन में खुश होने का पैरामीटर होना चाहिए या खुश होने का पॉइंट होना चाहिए या खुश होने की चीज़ होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपका कर्म, न कि आपका फल, यानी कि आपकी अचीवमेंट्स। आप जब भी कोई किसी काम को करते हैं या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए एफर्ट्स पुट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके फेवर में हो, चीज़ें डिसफेवर में हो सकती हैं। तो गीता में ही कहा गया कि कर्म कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। यानी कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं या किसी भी काम को लिए मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, जीवन में कुछ भी आपने किया, तो आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि उसका रिजल्ट कैसा आया। यानी आपको उसके रिजल्ट से खुश नहीं होना है कि उसका रिजल्ट आएगा तब हम खुश होंगे या उसका रिजल्ट आएगा तब हम दुखी होंगे। समझना वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको उसके रिजल्ट से ना दुखी होना है और ना उसके रिजल्ट से खुश होना है। रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप खुश तो वैसे ही हो जाएंगे, निगेटिव आता है तो दुखी भी नहीं होना है। हम सब क्या करते हैं, थोड़ा सा उल्टा करते हैं और ये हम सब के अंदर ऑटोमेटिकली फील है कि हम सब क्या करते हैं, सिर्फ सक्सेस पे फोकस करते हैं। सक्सेस मिली कि नहीं, ये चीज़ अचीव किया कि नहीं, किस कोई है तो फर्स्ट रैंक आई कि नहीं,
या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन हुआ कि नहीं, या कोई वर्क कर रहे थे तो वो सक्सेस हुआ कि नहीं, आउटपुट मिला कि नहीं। तो इस पे जब आप फोकस, हम सब इसी तरीके से अपने मतलब हमारा दिमाग ही इसी तरीके से काम करता है कि हम एफर्ट्स पे ध्यान ही नहीं देते, हम सिर्फ ध्यान देते हैं रिजल्ट्स पे या आउटपुट पे कि रिजल्ट्स कैसे हैं। तो रिजल्ट्स पे, और यही कहा गया गीता में कि रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि